चलिए आप लोगों को एक वीडियो देना था। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कभी लाइव मार्केट में ना आप लोगों को ओआई के बारे में थोड़ा बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोगों ने बात किया ओआई में किस तरीके से मार्केट फॉल करता है, कितने टाइमिंग में हम लोगों को चेक करना है। अभी देखिए मार्केट में जिस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन ज़रूरी है। अभी देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से गया, ऊपर गया, वेरी गुड, नीचे फॉल किया, पुल बैक किया, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे फॉल किया, यहाँ ओपनिंग किया था, ठीक है। अभी क्या किया मार्केट ने, ये नीचे गिरने के बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया है, उसके बाद फिर से नीचे फॉल किया है और यहाँ पे रुका हुआ है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो इसे एक तरीके से हम लोग रिवर्सल टाइप का कैंडल बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है। अब हम लोग पीछे जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट क्यों बना रहा है भाई। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लगाया है जो कि 350 और 70-60 के बीच में है, ये चीज़ें देख लो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रीवियस टाइम पे ये कुछ गैप था, जिस गैप को फिल करने मार्केट आया है और इसी लेवल को क्या कर रहा है, सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। जिस लेवल को सपोर्ट बना रहा है ये चीज़ें आप समझ गए कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। इस तरीके से मैं इसको और थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ तो चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ क्यों सपोर्ट बना रहा है। अब देखिएगा अगर ये मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो मार्केट रुकने कहाँ वाला है, ठीक है। तो फिर ये एक रेंज रह जाएगा, ये रेंज है और यहीं पर ये सारी चीज़ें सपोर्ट बनाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ रुकने का कोशिश करेगा जो कि लेवल है 23,300 का, ठीक है। 23,300, 280, 250 के आसपास। तो हम लोग इसे चेक करते हैं अब हमारे ओआई के माध्यम से, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, किस तरीके से सच में रुकने वाला है, ठीक है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 5 मिनट का, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं ओआई के बारे में। ओआई हम लोगों ने लिया है सिर्फ 5 स्ट्राइक हमने उठाया है, आस पड़ोस के स्ट्राइक वही चेक करेंगे हम लोग। पूरे दिन का यदि हम लोग चेक करते हैं फुल डे का तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, जहां पर अभी है मार्केट 350 के पास, 370 पे है, तो 350 पे क्या चीज़ चेक कर रहा है, जो कॉल की तरफ ओआई है वो 10,70,000 है और पुट की तरफ 9,38,000 है। मतलब मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाने के लिए रेडी है 350 से। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं है, हल्का फुल्का ज़्यादा है कॉल की तरफ। कितने पूरे दिन में यदि हम लोग 300 पे देखते हैं तो 300 पे समझ में आता है कि पुट की तरफ 16 लाख है और कॉल की तरफ 9 लाख है। कहीं ना कहीं हमें पुट सपोर्ट दिख रहा है 350 पे। तो दोस्तों अगर 350 हम लोग चेक करते हैं तो 350 पे हम लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, जो कि यही लेवल है 350 का, ठीक है। ये सपोर्ट है गैप वाला, ठीक है, जो मार्केट ने हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर भाई सपोर्ट है। लेकिन ये रहा पूरे दिन का। लेकिन चेंजिंग क्या है, चेंजिंग हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम पे, हम लोग 30 मिनट पे चलते हैं और 30 मिनट में देखते हैं क्या कुछ चेंजिंग हुआ है। जैसे कि 23,350 पे हम लोग देख रहे हैं कॉल की तरफ 7 लाख है और पुट की तरफ 1 लाख है। इसका मतलब समझ में आ रहा है हम लोगों को कि 350 से नीचे गिराने के लिए रेडी हो रहे हैं। बट यहीं पर अगर हम लोग 23,300 का देखें तो पुट की तरफ 6,39,000 है और कॉल की तरफ 5,63,000 है, लगभग इक्वल के आसपास। अगर कॉल की तरफ डाटा बढ़ता है तो 350 को भी नीचे फॉल कर देगा। चीज़ें समझते रहना, ठीक है। ये 300 का लेवल रहेगा। ये हमारा पिछले 30 मिनट का डाटा देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट में। सिर्फ 2 स्ट्राइक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि एक 300 पर है और एक 350 से और 300 है। ऐसा इसलिए क्योंकि 350 से नीचे फॉल करेगा और 300 तक जाएगा, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या 300 तक रुकेगा या 300 पे सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी 15 मिनट में चेक करते हैं, वही 23,350 का चेक करेंगे। 23,350 पे तो पिछले 15 मिनट में पुट में 2 लाख है और कॉल में 1.5 लाख है। इसका मतलब है 350 पे कॉल भी आ रहे हैं, पुट भी आ रहे हैं और 15 मिनट में पुट की संख्या ज़्यादा है, जो कि सपोर्ट बनाने का ट्राई करता है। 10 मिनट में देखें तो पुट की तरफ 1,90,000 करीबन 2 लाख के आसपास और कॉल की तरफ सिर्फ 36,000 है। इसका मतलब 350 एक सपोर्ट की भांति काम करने वाला है, ठीक है। फिर 23,300 देखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि वो तो और नीचे है, वो तो सपोर्ट फिर बनाएगा ही, ठीक है। तो 23,350 हमारे पास जो दिख रहा है पुट ओआई, पुट मतलब यहाँ समझ गए, तो बेसिक चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। अगर पुट को हम लोग बाय करते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर यदि इसी को हम लोग सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। हम बायर के नजरिए से पुट का मतलब नीचे है और सेलर के नजरिए से देखो तो पुट का मतलब ऊपर ले जाना है। ये चीज़ें ध्यान रखें दिमाग में कि पुट अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं तो ये सेलर लोग हैं और पुट का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो 23,350 पे पिछले 10 मिनटों में हम लोग देख रहे हैं तो पुट की तरफ 2 लाख है और कॉल की तरफ 36,000 है। इसका मतलब प्रॉपर हमें 23,350 पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि इस तरीके से कैंडल बनने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन रीड करोगे तो प्राइस नीचे की तरफ आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, लो को ब्रेक करा नहीं है और ये हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनेगा और ऊपर की तरफ ट्रेड होंगे, ठीक है, जो कि आपके सामने लाइव में चल रहा है, ठीक है। ये ट्रेड कॉल की तरफ एक्टिवेट है। तो 23,350 पे आप लोगों ने समझ लिया पिछले 10 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे देखो अब तुरंत आप लोग डाटा चेक करो तो 23
350 पर ही पुट में 3,22,000 हो गया और कॉल की तरफ 68,000 है। चीजें समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और 23,300 पे दिख रहा होगा हम लोगों को कि पुट की तरफ 1,26,000 है, लेकिन कॉल की तरफ भी डाटा बढ़ रहे हैं, वहां पे 1,44,000 है। मतलब ये चीजें यहाँ पे ये भी हो रही है कि प्राइस फिर से नीचे लाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि 23,300 पर पुट भी बढ़ रहे हैं और कॉल भी बढ़ रहे हैं। कॉल भी ठीक है, इक्वल है, लेकिन पिछले 5 मिनटों में हम लोग चेक करें 23,350 पे क्या हुआ, तो चीजें सामने आपको दिख रही है। पुट की तरफ 1,62,000 और कॉल की तरफ 40,000, मतलब यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ भी सपोर्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखो लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ, पुट की तरफ 19,000 है और कॉल की तरफ 67,000 है। मतलब कॉल बढ़ चुका है, बल्कि पुट नहीं बढ़ा यहाँ पर 23,300 पे। चीजें समझो, तो कोशिश ये करें कि यहाँ पर फेक तरीके से ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, तो ये चीजें हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम लोग फिर से 15 मिनट में चेक करेंगे और थोड़ा लेवल ऊपर 23,400 पे चेक करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि कॉल में 1,45,000 है, पुट में 1,08,000 है। मतलब ज़्यादा डाटा चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा है। इस चीज़ से आप समझ रहे हो कि किस तरीके से हमारा ओपन इंटरेस्ट हम लोग चेक करें। बट 350 पे आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा चेंजिंग दिखी पुट में, चीज़ें हम लोगों को समझ में आया, प्राइस एक्शन को हम लोगों ने फॉलो किया और मार्केट में किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, यदि ये सस्टेन करता है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करो। ये सस्टेन कर रहा है तो अपने आप डाटा चेंज हो जाएगा। इस बात को आप मत भूलो कि प्राइस एक्शन एक राजा है, किंग है। ये पैसे यहाँ लग रहे हैं, उसके बाद इसके बाद वो नंबर बनेंगे, 2-3 मिनट बाद हमारे पास डाटा आएगा, बट प्रीमियम हमारा इंडेक्स ये पहले मूव करेगा। तो कितना सिंपल सिस्टम था, कितनी चीज़ें हम लोगों ने समझा, प्राइस एक्शन फॉलो किया कि भैया प्राइस नीचे आया, इस तरीके से सपोर्ट बनाया, हम लोगों ने चेक किया पीछे कि यहाँ पर गैप है, गैप फिल कर चुका है। ठीक है, ये सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, लेकिन लो को ब्रेक करने की ट्राई करेगा तो नीचे और भी हमारे पास रुकने का लेवल रहेगा। लेकिन जब डाटा को आप लोगों ने चेक किया तो आप लोगों को समझ में आएगा 23,350 पे किस तरीके से डाटा वर्क कर रही है, जो कि सपोर्ट बनाया। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ों को समझा। 15 मिनट में समझाया, 30 मिनट में समझाया आप लोगों को। ठीक है, अब अगर डाटा 15 मिनट तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहता है 23,350 पे, तो जल्दी से ब्रेक नहीं करने देगा। जैसे कि चीज़ें आप लोग समझो, अभी ये मैं यहाँ से इसकी एरो साइड करूँ ना तो सारे डाटा हट जाएंगे, इसलिए मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 23,350 पे फर्स्ट लाइन में कॉल OI है 10:23 और यहाँ पे 11,44,000। कॉल OI जो चेंजिंग हुआ है 81,000 है। सेम उसी तरीके से नीचे पढ़ो, पुट में OI 10:24 में क्या बता रहा है, 10 लाख, सॉरी पुट में कितना बता रहा है 14,96,000, लेकिन पुट में कितना दिख रहा है 3 लाख चेंजिंग, मतलब आज का चेंजिंग जो दिख रहा है वो 3,28,000 बढ़ा है, और कॉल में भी बढ़े लेकिन कम बढ़े हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये 5 मिनट में डाटा था हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रीड करते, बट हम लोग प्रॉपर कैश को बुलिश मानेंगे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस के लिए। ये रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप लोग इसको वहाँ समझोगे ओपन इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। 23,400 और 23,450 का लेवल है, तो ये सारे रेजिस्टेंस की भांति काम करेंगे। ये जो ब्रेक डाउन किया है, ये कौन सा लेवल है, 23,400 का लेवल है। ये रेजिस्टेंस की तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब डाटा हम लोग देखते हैं तो डाटा में समझ में आएगा, जहां से ब्रेक डाउन करा है तो ऑलवेज जो सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। चीज़ें समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे 400 पे डाटा देखो आप लोग, पिछले 15 मिनटों में हम लोग देखते हैं 400 पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों चीज़ें इक्वल है। आधे घंटे में चेक करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आधा घंटा में क्या दिख रहा है, कॉल की तरफ 20,000 है, बट की पुट की तरफ 900 है, इसका सॉरी 20 लाख है। कॉल की तरफ 20 लाख है 23,400 पे, और पुट की तरफ सिर्फ 900 चीज़ें अभी बढ़ी हुई है ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब 400 तो ऊपर ब्रेक करेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसे डाउट में मत रहो कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा। अभी ऊपर नहीं जाने वाला है जब तक डाटा चेंज नहीं होते हैं तब तक। ठीक है, चीज़ें समझ गए। अब इसको मैं छोटा 15 मिनट में देखता हूँ 23,400 पे, तो और चीज़ें समझो। 23,400 पे अगर 15 मिनट में चेंज देख रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल इक्वल डाटा है। किधर भी बढ़ने के बाद मार्केट भाग जाएगा। वो 30 मिनट में हम लोग चेक कर रहे थे। 30 मिनट में लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग देखेंगे, बट अगर हम लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो 10 से 15 मिनट में हम लोगों को चेक करना है। तो 15 मिनट में हमें यहाँ दिख रहा है कि कॉल और पुट दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही लेवल बराबर है। अगर यहाँ पर पुट में चेंजिंग दिखेगा 23,400 पे, पुट यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे और कॉल माइनस होते हुए दिखेगा, तो जाके आपको एक चीज़ का कंफर्मेशन हो जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 23,350 की तरफ एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। ठीक है, जहाँ पर पुट में चेंजिंग 2,89,000 का है और कॉल की तरफ सिर्फ 36,000 का है। तो ऑल आपको 23,350 तो सपोर्ट बन ही चुका है। ठीक है, 23,350 सपोर्ट बन चुका है। अब 400 रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। डाटा यहाँ चेंजिंग दिखेगा। यहीं पर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम लोग मल्टी स्ट्राइक वाइज चलते हैं और 23,400 का हम लोग चेक करते हैं। ओनली 23,400 का कॉल एंड पुट हम लोग देखेंगे। 23,400 का पुट हो गया और 23,400 का हम लोग कॉल देखेंगे। ठीक है, कॉल देखेंगे। कहाँ इसमें नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐड करते हैं।
23,400 का कॉल और 23,400 का पुट हम लोगों ने इस तरीके से ऐड किया, डन किया यहाँ पे, और इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आ चुका है 23,400 का, ये ठीक है 23,400 का। अब यहाँ पे देखो जो रेड है वो क्या है, कॉल, कॉल की तरफ बढ़ गए, ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है, और पुट अभी यहीं पर है, लेकिन दोनों का एरो देखो कहाँ की तरफ है, चीज़ें समझो, दोनों का एरो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, लेकिन ज़्यादा ऊपर कौन चला गया, कॉल, कॉल ऊपर गया, इसका मतलब मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ लाएगा। ठीक है, मल्टी स्ट्राइक OI, चीज़ों को समझो, अगर कॉल का ऊपर की तरफ गया इसका मतलब यहाँ से नीचे की तरफ लाएगा, और यहाँ पे जाके चार्ट चेक करो तो आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ से नीचे लाने का ट्राई किया, यस और नॉट, नीचे लाने का ट्राई किया ना। देखो अगर यही चीज फॉलो होती है, हम लोगों ने प्राइस एक्शन फॉलो किया, इसको फॉलो किया यहाँ से, तो सपोर्ट को फॉलो करता है, रेजिस्टेंस बनता है, ये बन गया रेजिस्टेंस, और यही चीज हम लोग अभी डाटा में पढ़े। ठीक है, और यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है। अगर हम लोग इस सेम चीज़ें डाटा में चेक कर रहे हैं तो 23,400 के एक ही स्ट्राइक हम लोग चेक कर रहे हैं, तो कॉल ऊपर बढ़ते हुए दिख रहा है और पुट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार उतनी नहीं है जितनी कॉल की है। तो अगर ये फोल्ड होता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो काम में मजा आएगा। ठीक है, एक चीज़ और करता हूँ मैं, इसको इंट्राडे पे करता हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। ये देखो, ये इंट्राडे पे हम लोगों ने कर दिया, अब ये सुबह से लेकर अभी तक का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉल का क्रॉसओवर हुआ है, पुट नीचे की तरफ है, अब ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है। जैसे थोड़ा चेंजिंग होता है और ये ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, इसका मतलब 400 फिर सपोर्ट बना देगा जो कि अभी रेजिस्टेंस की तरीके से है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बातों को समझिए, और भी कोई डिमांडिंग वीडियो हो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के तरीके से प्राइस एक्शन ऑलवेज फॉलो करना है, इसको मत भूले, प्राइस एक्शन को फॉलो करना मत भूले, प्राइस एक्शन के साथ में काम करना है, चीज़ों को समझना है। 23,350 फिलहाल के लिए सपोर्ट है, 23,400 रेजिस्टेंस है। डाटा चेंज होने के बाद और भी चीज़ें चेंज होती रहेगी। धन्यवाद, बाय बाय। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा।